हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का हमारा टॉपिक है, पीछे आप लिखा है समझ गए होंगे कि सक्सीजन एंड प्री डिसीजन नंबर ये क्या होता है। इसको समझने के लिए या अपना मैथ का बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इसके बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा सक्सीजन और प्री डिसीजन नंबर क्या होता है। हेडिंग डालेंगे आप सक्सीजन। देखेंगे क्या होता है आपका। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, ठीक है। देखेंगे क्या होता है आपका। द नंबर दैट comes just after a number is called सक्सीजन नंबर। सक्सीजन नंबर, ठीक है। द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर के तुरंत बाद आता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? सक्सीजन नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, हिंदी भी अगर आप देखना चाहें तो देख लें। किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या को, किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या को उसकी अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अनुवर्ती संख्या कहते हैं। यानी कि इफ वी ऐड वन एनी नंबर देन गेट, ठीक है, इफ वी ऐड वन एनी नंबर देन गेट द सक्सीजन नंबर। यानी कि अगर हम किसी संख्या में एक ऐड करते हैं तो हम उसका सक्सीजन नंबर प्राप्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, सक्सीजन नंबर ऑफ सक्सीजन नंबर ऑफ 40, यानी कि 40 का सक्सीजन नंबर क्या होगा? तो 40 का सक्सीजन नंबर आपका हो जाएगा 40 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 41। फिर आपसे पूछ लेगा दूसरा एग्जाम्पल, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको चीज़ों को अच्छे से समझनी है तो आप चीज़ों को नोट डाउन करते रहेंगे। सक्सीजन नंबर ऑफ 101, यानी कि 101 का सक्सीजन नंबर क्या होगा? तो 101 के बाद क्या आएगा? 102। लेकिन आप रूल के रिगार्डिंग चलेंगे तो 101 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 102। तीसरा, मान लीजिए
आपसे पूछे सक्सीजन नंबर ऑफ -10, यानी कि -10 का आपका सक्सीजन नंबर क्या होगा, तो ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, सक्सीजन नंबर ऑफ -10। अब आपको करना क्या है, -10 के बाद क्या आता है, अब यहां आपको समझना है, मैं आपको अब इंटीजर नहीं बताया हूं, ठीक है, तो आप थोड़ा समझ लीजिए। -10 + 1, यानी कि अगर कहीं भी आपको सेम सिंबल दिखें, यानी कि प्लस प्लस दिख रहा है, तो ये क्या होंगे, आपके ऐड होंगे, लेकिन सिंबल आपका क्या आएगा, प्लस का। अगर आपका माइनस माइनस कहीं दिख रहा है, तो ये भी ऐड होंगे, लेकिन सिंबल आपका क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अगर आपका डिफरेंस सिंबल प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो इनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि अगर आपका डिफरेंस सिंबल होगा, यानी कि दोनों सिंबल क्या होंगे, अलग होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस, या तो एक माइनस या दूसरा प्लस होगा, तो उनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अब सिंबल, जो सिंबल आपका सब्ट्रैक्शन करते समय, जैसे मान लीजिए यहाँ जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों में किसका सिंबल बड़ा है, प्लस या माइनस का, तो किसका सिंबल बड़ा है, आपका माइनस का। जिसका सिंबल बड़ा होगा आप उसका सिंबल लिखेंगे, और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, तो 10 में से 1 माइनस होगा 9, तो -10 का सक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा, -9। एक और आप कमेंट में बता देंगे, इसको आप कमेंट में जरूर बताएंगे। सक्सीजन नंबर ऑफ -9, यानी कि -9 का सक्सीजन नंबर क्या होगा, आप ये कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे प्री डिसीजन नंबर। ठीक है, और देखिए वीडियो इतने बेसिक से बनाने का मतलब हमारा यही है कि किसी भी बच्चे का कोई भी टॉपिक ये ना उसको लगे कि हाँ ये चीज़ तो यार टफ है, मुझको आएगा नहीं। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं आएंगी वो चीज़ सिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। आप सिर्फ मेरी वीडियोस देखिए, और वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में भी बता दीजिएगा कि हाँ सर ये टॉपिक हमको समझ आ गया। ठीक है, जब आप कमेंट करते रहेंगे तो हमें भी समझ आएगा कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। प्री डिसीजन नंबर, प्री डिसीजन नंबर, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर ए नंबर इज कॉल्ड प्री डिसीजन नंबर। ठीक है, द नंबर दैट कम्स, यानी कि ऐसा नंबर दैट कम्स जो आता है जस्ट बिफोर ए नंबर, जो किसी नंबर के ठीक पहले आता है, वो आपका क्या कहलाता है, प्री डिसीजन नंबर। यानी कि किसी संख्या के, किसी संख्या के ठीक
पहले की संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या या प्रीडिसीजर नंबर कहलाता है ना। नंबर कहलाता है, ठीक है। किसी संख्या की ठीक पहले की संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या या प्रीडिसीजर नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, predecessor of या predecessor number of 37, ठीक है। predecessor of number 37 यानी कि if we one subtract from any number then get predecessor number, यानी कि यदि आप किसी संख्या में से एक घटाते हैं ना, किसी भी संख्या में से आप 1 माइनस करते हैं तो आपको उसकी प्रीडिसीजर नंबर पता चलती है। यानी कि ये इसका प्रीडिसीजर नंबर क्या होगा आपका 37 माइनस 1 इक्वल टू 37 में से 1 माइनस होगा, ठीक। प्रीडिसीजर number of 200, यानी कि 200 का प्रीडिसीजर नंबर क्या होगा, तो सिंपल था भाई 200 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि नहीं आया, आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाए आपका 10 में से 1 माइनस हुआ 991। तीसरा प्रीडिसीजर नंबर ऑफ -15, यानी कि -15 का प्रीडिसीजर नंबर क्या होगा, ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, बताएंगे आप, कमेंट कीजिए। यानी कि हो जाएगा आपका -15 माइनस 1। अभी मैं इसके पहले वाले टॉपिक में बताया हूं सक्सीजर नंबर में, यानी कि अगर आपका कहीं सेम सिंबल होगा तो वो क्या होगा, ऐड सिंबल। आप प्लस को प्लस में ऐड करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे, जैसे आप किसी दुकानदार के पास मान लीजिए जाते हैं, तो वहां से मान लीजिए आप 10 रुपए का सामान लेकर के उधार आए हैं। उधार मतलब ऋण, माइनस, ठीक है। उधार मतलब एक तरीके से ऋण, माइनस, यानी कि वो आपको ऐसे माइनस में दिखा देता है, यानी कि -10 रुपये, ठीक है। फिर अगले दिन आप गए 5 रुपए का उधार और लेकर के आए, यानी कि वो लिखे गया -10 -5। अब टोटल आपका कितना हो जाएगा, अब बहुत बच्चे कहेंगे 15 तो होगा, लेकिन अब यहां ध्यान देना है कि भैया 15 आप प्लस में जाएंगे, यानी कि दुकानदार से आप कर्जा लेकर के आए और फिर भैया आप उससे जाकर के कहिए भैया आप हमारा 15 रुपए जो रखे थे वो रिटर्न कर दीजिए, तो क्या वो रिटर्न करेगा, भैया लाठी डंडा वही उठाएगा और कहेगा ससुरा बंद करो, इस ससुरा नहीं तो उधार ले गया ऊपर से आकर के हमसे पैसा मांग रहा है।
तो वो आपको क्या करेगा, यहाँ माइनस दिखाएगा, यानी कि आप भैया उसके -15 रुपए क्या हो गए, कर्जा हो गए। तो यहाँ सेम वही फंड आप अपनाएंगे, माइनस को माइनस में ऐड करेंगे, क्या होगा आपका -15 और -1 कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये आप खुद से ट्राई करेंगे। प्रीडिसीजर ऑफ -49, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा 130। आप इसको करेंगे और कमेंट में रिप्लाई देंगे। ठीक, देखिए मैं, जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया मैथ तो बहुत कठिन होता है। कठिन नहीं होता है, बस तरीका आपका सही नहीं होगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप हमारे तरीके से चलिए, मैथ आपके लिए समझ लीजिए एक तरीके से हवा हवा ही रहेगा कि भैया आप क्वेश्चन को देके आप उसका आंसर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे साथ खाली बने रहें। सिखाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक, इसको और नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और एक लिख लीजिएगा, सक्सीजर ऑफ सक्सीजर नंबर ऑफ आपको निकालना पहला 100, दूसरा -999। ठीक है, तो ये हो गया। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए है, आप चारों का जवाब कमेंट में जरूर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल वाला आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी अपलोड होने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में तुरंत जाए और आप बिना देरी किए वीडियो को वॉच कीजिए। तो कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है, एंटीजर। एंटीजर ना, एंटीजर क्या होता है ये पता होगा, लेकिन अगली वीडियो में देखने के बाद जिसको भी एंटीजर यानी कि पूर्णांक में प्रॉब्लम होंगे वो आप का कल पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को आप शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।